पहाड़ी के आसपास का एरिया तो बहुत खतरनाक है। आए दिन वहाँ किसी न किसी की लाश मिलती रहती है। हे भगवान, काश वो पहाड़ी की तरफ गई ही ना हो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो परिवार और पुलिस दोनों मुझे नहीं छोड़ेंगे। हरमन चाचा का कॉल। कहीं कहीं परी बनाना तो नहीं पहुंच गई है? यार अच्छी बात है, अगर परी बरनाला पहुंच गई है मतलब वो सेफ है। थैंक गॉड। चाचा जी से माफी मांग लूंगा, बस परी सेफ होनी चाहिए। हेलो हेलो राजी, कैसा है पुत्र? चाचा जी पैरी पौना। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ पुत्र। काफी देर से परनीत को फोन लगा रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है। परजाई जी ने भी काफी बार ट्राई किया, काफी टेंशन हो रही है परजाई जी को। सब ठीक है ना वहाँ? मतलब परी बरनाला नहीं गई? राजीव पुत्र, परनीत ठीक तो है ना? हाँ चाचा जी सब ठीक है, परी ठीक है। ठीक है पुत्र, तो जरा बात तो करा दे परनीत से। चाचा जी एक्चुअली मैं अभी घर पे नहीं हूँ और परी ना ताई जी के साथ होगी। अच्छा नीचे से हटो ना। कोई बात नहीं, मैं परविंदर बहन जी के नंबर पे फोन कर देता हूँ। नहीं चाचा जी नहीं। मेरा मतलब है कि मैं बस अभी घर पहुंच ही रहा हूँ, तो घर पहुंचते ही आपकी परी से बात कराता हूँ। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे घर पहुंचने में। कोई गल नहीं पुत्र, तू आराम से अपना काम कर ले। मैं परविंदर बहन जी के नंबर पे फोन कर देता हूँ। इसी बहाने उनका हालचाल भी पूछ लूंगा और परनीत से बात भी हो जाएगी। नहीं चाचा जी बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि ताई जी ना परी से थोड़ा गुस्सा है। वो क्या है ना, परी पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती है, ताई जी को बिल्कुल टाइम नहीं देती है। तो अभी वो दोनों आपस में बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे। मैं बस अभी घर पहुंच गया, बस उसके बाद आपकी बात कराता हूँ। भले थोड़ी देर बाद ही सही, लेकिन बात जरूर करा देना। वो क्या है ना, परजाई जी को काफी टेंशन हो रही है उसकी। जी बिल्कुल, मैं रखता हूँ, पैरी पौना। ठीक है पुत्र। क्या हुआ? क्या बोला राजीव? राजीव अभी काम से थोड़ा बाहर है। परनीत अपने ताई सास के साथ बैठी है, इसके लिए अब बात नहीं हो सकती। थोड़ी देर में राजीव बात करा देगा। ताई सास के साथ बाहर बैठी है तो बात नहीं करवा सकती? ये कोई बात हुई भला? कहीं परी किसी मुसीबत में तो नहीं है? नहीं बाबा जी, परी किसी मुसीबत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मुसीबत में हुई तो हमारे घर पर प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरा विक्रम फंस जाएगा। नहीं बाबा जी, वो जहाँ है ना बस वहीं रहे, और हम यहाँ ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल ना आए। वो इतनी मेहर कर देना बाबा जी। हाँ, परी यहाँ नहीं आनी चाहिए। इतनी तेज बारिश, इस बारिश को भी अभी आना था क्या? परी 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 मेरी बात सुनो। परी मेरी बात सुनो। परी प्लीज रुको। परी मेरी बात सुनो। देखो आई एम सॉरी। वो मैं आई एम सॉरी। मैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जाने से मैं इतना परेशान हो जाऊंगा। तुम मुझे मिल जाओ परी। आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें अंधेरे में रखा। आई एम सो सॉरी परी। आई एम सो सॉरी। मोंटी। हाँ पापा। मोंटी देख, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, किसी ने परी को जरूर देखा होगा, तू जाके पूछ। पापा जी इतनी बारिश में किससे पूछे, कौन बताएगा? मेरे फोन में ना परी की फोटो है, मैं जाके पूछता हूँ। पापा जी रुको, मैं जाता हूँ, आप रुकिए यहाँ। आइए पापा जी। बस उसका पता चल जाए जल्दी।
मैडम ये लड़की, आपने इसको कहीं देखा है? राजीव वीरे के साथ साथ कसूरवार मैं भी हूँ परी भाभी का। वीरे गलत है ये जानते हुए भी मैंने उनका साथ दिया। मुझे भी परी भाभी और घर वालों से बराबर सजा मिलनी चाहिए। कुछ पता चला? मम्मी यहाँ नहीं है, पर आगे जरूर होगी, मिल जाएगी। डोंट वरी, मिल जाएगी। वो किस हालत में होगी? मम्मी सब ठीक होगा, आगे मिल जाएगी हमें, तो फिक्र मत हाँ कर। ताई जी, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। मोंटी सुन, हम ना पहाड़ी की तरफ चलते हैं। हाँ 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 चल। परी 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 भाभी, परी भाभी, कौन है? परी परी तुम दोनों इधर जाओ, जाओ। परी भाभी, हाँ तुम उधर जाओ। परी परी भाभी, ताई जी, परी ताई जी, परी भाभी। ताई जी, की होया? चंद्रिका, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ चंद्रिका? की होया? भाभी, क्या चंद्रिका, हुआ? बोलना। क्या हुआ? भाभी बोलो। वो वो परी नहीं, परी था दुपट्टा, इसका मतलब नहीं ताई जी, परी नहीं ताई जी, परी को कुछ नहीं हुआ ताई जी। और क्यों ना रह गया है उसका दुपट्टा इतनी गहरी खाई, वो कूद गई। मम्मी मम्मी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस सब के लिए तू जिम्मेदार है, तू मम्मी शांत हो जाओ। तू उसका मम्मी। कातिल है, तू। यहाँ खून है। परी भाभी, मम्मी 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 आराम से, तू ठीक है ना? चंद्रिका चंद्रिका इसको गाड़ी में लेके जाओ। मम्मी मम्मी तू जा गाड़ी में। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मम्मी रब तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तूने एक मासूम लड़की की जिंदगी खत्म कर दी, खत्म मम्मी कर दी मम्मी तू तूने। एक मिनट, ये आप क्या बोल रही हैं? एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, ताई जी थोड़ा दुखी है ना, इसीलिए। बस कर राजीव, तेनू की लगता है झूठ बोलकर तू सबको गुमराह कर देगा? मम्मी सच्चाई छुपने वाली नहीं है। इंस्पेक्टर साहब इस सब के लिए यही जिम्मेदार है और सिर्फ ये। मिस्टर राजीव, आपका आपकी बीवी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, हर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन इसने ना अपनी वोटी को धोखा देकर किसी दूसरी कुड़ी के साथ ब्याह कर लिया। ओह, तो ये सीरियस मैटर है। ठीक है बलबीर। हाँ जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी टीम को नीचे भेजकर चेक करवाता हूँ, देखते हैं कोई डेड बॉडी मिले तो। इंस्पेक्टर साहब कोई डेड बॉडी नहीं होगी, आप सिर्फ जाकर चेक करिए प्लीज। बलबीर शांत हो जा, आई होप सब ठीक हो। लेकिन ये दुपट्टा, ये खून और ये पहाड़ी का डेड एंड, कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज अब पहले चेक करिए, फिर पहले चेक करिए बस। आप लोग जाइए नीचे चेक कीजिए। शांत हो जाइए, भाभी को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ तुझे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं ताई जी, कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि परी। तू क्या झूठा दिखावा कर रहा है? कुछ नहीं होगा भाभी को। उस लड़की के लिए रो रहा है जिससे तूने कभी प्यार किया ही नहीं, जिसने तूने कभी अपनी बीवी माना ही नहीं, उसके लिए? मैं जानता हूँ तेरे अंदर क्या चल रहा है। हाँ? अंदर से तू खुश हो रहा है, नहीं, भावना डाल रहा है कि बस नहीं, मिठाइयाँ नहीं, बांटूं, नहीं। यही कर रहा है ना तू? रुको पापा, बस चुप चुप।
तू यही चाहता नहीं खुशियां मना, जा जा खुशियां मना। और एक बात याद रखना राजीव, अगर परी को कुछ भी हुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिस परी ते राजीव का ब्याह करा के मैंने गांव में अपनी इज्जत और रुतबा बढ़ाया सी, उसी परी की वजह से ना आज गांव में मेरी इज्जत, मेरा रुतबा सब खत्म होने वाला है। मैं इस परी ना छड्डांगी नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी, पूरी जिंदगी भर याद रखेगी ये। काश रब मेरी सुन ले और कैसे भी करके ना ये परी गांव तक पहुंच ही ना पाए। इसको रास्ते में ना कुछ हो जाए, बस ये नहीं रहेगी ना तो गांव में मेरी इज्जत बदनाम होने से रह जाएगी। बस थोड़े दिन ना परजाई जी रोएंगी धोएंगी, मुझे 2 गालियां सुनाएंगी, सुन लूंगी मैं। बस इसमें कुछ हो जाए। ये राजीव अभी तक आया क्यों नहीं? परी का की हुआ कुछ तो पता चले। हेलो मम्मी जी वो परी। हेलो गुरिंदर, घी के दीपक जला ले तू, रब ने तेरी अरदास सुन ली है। रजाई जी तुसी की कह रहे हो? मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं ते परी ते वास्ते फोन किया है। अब तो तू बहुत खुश होगी ना? उसने तेरी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाया गुरिंदर, उसने तेरी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाया। प्लीज संभालिए ताई जी, प्लीज संभालिए, प्लीज हम आप सब लोग पहाड़ पे आए हैं और यार परी का दुपट्टा और खून के निशान मिले। ये कह रहा तू? हुआ क्या? बस वही पता कर रहे मम्मी जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओहो मैनू तो अपनी किस्मत पे विश्वास ही नहीं हो रहा। रब जी तुसी मेरी इतनी जल्दी सुन भी ली? मिस्टर राजीव, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है इसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। पहले ये केस मिसिंग का था, लेकिन अब मर्डर, सुसाइड, चीटिंग और क्राइम अगेंस्ट वुमेन का हो गया है। इसलिए ना ही आप घर जा सकते हो और ना ही खाई की तरफ हमारे साथ डेड बॉडी ढूंढने। मुझे आपको कस्टडी में लेना होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। मोंटी तू बता ना इंस्पेक्टर साहब को मैंने क्या किया? और जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक बार परी को ढूंढ लूं, उसके बाद में सब क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ परी को कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब, इसे अपने साथ ले जाइए और इससे जो पूछताछ करनी है करिए। और इसने आपके सवालों का जवाब नहीं दिया ना तो कानून के हिसाब से इसे जो सजा देनी है दीजिए। आप सजा दीजिए इसे। चलिए मिस्टर राजीव। ताई जी आप मोंटी कुछ समझा ना। ताई जी चलिए। ताई जी प्लीज, ताई जी मेरी बात तो समझिए प्लीज। मोंटी समझा ना तू। ताई जी प्लीज। बिठाओ ताई इसे। जी सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे परी को ढूंढना है सर। ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। अगर तुम्हारा उसके साथ झगड़ा नहीं हुआ होता तो आज ये नौबत ना आती। सर झगड़े तो हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं ना, और वैसे भी हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल होता ना तो मैटर पुलिस तक नहीं आता, समझे? घर का मामला था, घर में ही निपट जाता। वैसे भी मैं नहीं आया था तुम्हारे घर, तुम यहाँ भागते हुए आए थे अपनी कंप्लेंट लिखवाने। मैंने तुम पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि तुम मेरे दोस्त के भतीजे हो। आउट ऑफ द वे जाके तुम्हारी हेल्प की, लेकिन अब मुझे कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और तुम्हें क्या लगता है ये भोली सी शक्ल बना के, मासूम सा चेहरा बना के तुम बच जाओगे? भूल जाओ। सर आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ? देखिए मैं यहाँ पे पुलिस से हेल्प लेने आया था, अपने ताऊजी के दोस्त से नहीं। और बिना किसी प्रूफ के आप मुझ पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। इल्जाम मैंने नहीं, तुम्हारी अपनी फैमिली ने लगाया है। और इन सबका कहना है कि परी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और मेरी ड्यूटी है कि तुम जैसे क्रिमिनल और कानून तोड़ने वाले को मैं सजा दिलाऊं। अंकल प्लीज आप इतना गुस्सा मत होइए, प्लीज माफ कर दीजिए वीरे को। ये स्ट्रेस में है ना, तो मैं इनकी तरफ से आपको सॉरी बोलता हूँ। सॉरी। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि राजीव और परी में किस बात पर लड़ाई हुई थी। वो अंकल बस ऐसे ही, वो नॉर्मली जैसे आपका आंटी के साथ झगड़ा होता है वैसे ही होता होगा।
परी भाभी ने वीरे को 2-4 इल्जाम लगाया और वो घर से चली गई। आप प्लीज वीरे को जाने दीजिए, हम सब मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। बिल्कुल नहीं, राजीव पर इल्जाम तुम्हारे मम्मी पापा ने लगाया है और हमारे पास जो भी एविडेंस है उससे ये क्लियर होता है कि परी ने शायद सुसाइड किया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता सर। राजीव, पुत्र, 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 तू ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरे पुत्र को ऐसे क्यों रखा है? इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमें शक है कि परी ने इसी के वजह से सुसाइड की है। परी का और राजीव का किसी बात पर झगड़ा हुआ और उसके बाद वो सुसाइड करने चली गई। इंस्पेक्टर साहब, आपको कैसे पता परी ने सुसाइड किया है? आपको उसकी लाश मिली? मिली तो नहीं है, लेकिन मिल जाएगी। पहाड़ी की तरफ हमें दुपट्टा मिला है खून के धब्बों के साथ, जो परी का था। तो जब मिल जाएगी ना इंस्पेक्टर साहब, तब आप ये सब कीजिएगा। मैं गांव जरूर रहन दिया, पर मैनू भी कानून की समझ है। बिना पक्के सबूत के ना आप इस तरह से मेरे बेटे को यहाँ नहीं रख सकते। हो सकता है कि परी पहाड़ी पर गई हो, उसका दुपट्टा वहाँ छूट गया हो, फिर वापस आ गई हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले परी की लाश ढूंढिए, उसके बाद पक्के सबूत लेकर आइए और फिर मेरे बेटे को ना काल कोठरीज बंद कर दीजिएगा। बिना पक्के सबूत के आप मेरे बच्चे को यहाँ नहीं रख सकते हो। प्लीज जाने दीजिए इसे, जाने दीजिए। साथी प्लीज शांत हो जाइए और इस मामले को यहीं रफा दफा कीजिए। अंकल, घर में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, आप प्लीज वीरे को जाने दीजिए। अगर इनके खिलाफ कोई भी सबूत मिले तो हम आपके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे। आई रिक्वेस्ट, लेकिन अभी के लिए प्लीज जाने दीजिए। ठीक है, मैं काम करता हूँ, एक टीम बनाकर परी के केस की इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ। लेकिन राजीव, तब तक तुम ये शहर छोड़कर नहीं जाओगे और पुलिस इंक्वायरी कभी भी हो सकती है घर पे। ठीक है अंकल। और हाँ राजीव, मेरी नजर तुम पर है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं करना। चल पुत्र,